घर के बाहर, अपने कमरे के अंदर, अपने यहाँ सीने पे या मुंह से बोलकर अपराध बिल्कुल नहीं है। देखिए मैंने भी सबसे ऊपर लिख के रखा हुआ है ना अपने ऑफिस में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे ऊपर वही है। तो ये मेरा कानूनी मतलब मुझे पूरी छूट है इस बात की, मैं कर सकता हूँ ये, तो मैं कर रहा हूँ। अभी देश में देखा जा रहा है कि सब अपने अपने आराध्य का नाम ले सकते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय हनुमान बोलते हैं, जय महाकाल बोलते हैं, लेकिन वहीं एक तरफ जब एक समुदाय आगरा से शुरुआत हुई थी इसकी, तो वो लेकर के जब जा रहे थे बैनर, उस पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। तो आई लव मोहम्मद से इतना बड़ा बवाल हो गया कि बरेली में इस तरीके की हिंसा कर दी गई, उनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई और आई लव मोहम्मद कहना अब गुनाह माना जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं सर? मैं तो भारत का संविधान भी ठीक से पढ़ा है और जो कानून की किताबें हैं वो भी ठीक से पढ़ी हैं, वो कहीं तो अपराध मुझे नज़र आया नहीं। वो तो अच्छी बात है, कहना ही चाहिए, होना भी चाहिए, कहने से ज़्यादा दिल में होना चाहिए और कहने से ज़्यादा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जय भीम भी बोलते हैं लेकिन वो बाबा साहब की मानते नहीं हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, बाबा साहब की मानना या जय भीम कहना? तो मानना चाहिए, कहना भी चाहिए, और जो कहने से रोकता है आई लव मोहम्मद वो अपराधी है, सीधी सीधी बात है। और अपराध की सज़ा जब ठीक कानूनी कार्रवाई होगी तो ज़रूर मिलेगी, थोड़ी देर बहुत हो सकती है, लेकिन सज़ा 100% मिलेगी। भले ही वो लोग पुलिस की वर्दी पहन के अपराध करें या बिना वर्दी पहन के आम लोग अपराध करें या किसी मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के अपराध करें, भारत के संविधान से कोई ऊपर नहीं है। जो करेगा, जो साजिश का हिस्सा होगा, आज नहीं तो कल उसे सज़ा मिलेगी। सीधी बात यह है, आई लव मोहम्मद कहने से किसी को रोकना ये अपराध है। योगी आदित्यनाथ तो कुछ और ही बयान देते हैं, वो कहते हैं कि मौलाना भूल गया था कि किसका प्रशासन है। ऐसे लोगों को डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत रहती है। उन्होंने इस तरीके से कहा कि ऐसे लोगों को डेंटिंग पेंटिंग चाहिए होती है, जैसे हर बार इनको कुछ ना कुछ जो है ये करते हैं, इनको मरम्मत चाहिए होती है। योगी जी ने इस तरीके का बयान दिया। देखिए, मरम्मत शब्द का भी प्रयोग हमारे संविधान में या किसी भी कानून की किताब में नहीं हुआ है, लेकिन मैं योगी जी को उन्हीं की बात याद दिला रहा हूँ। किसका शासन चलता है इसके बारे में कोई योगी जी, कोई मोदी जी गलतफहमी ना पालें बिल्कुल भी। भारत संविधान का शासन चलता है भारत में। कोई गलतफहमी पाल रहा है तो उसकी गलतफहमी कभी भी दूर होगी, आज नहीं तो कल होगी। जो संविधान के दायरे से निकल के कोई काम करेगा, भले ही प्रधानमंत्री हो, भले ही चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी पद पे हो, अगर संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि ये व्यक्ति कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी अगर वो संविधान और कानून तोड़ेगा। तो योगी जी के लिए मेरी ये सलाह है। और डेंटिंग पेंटिंग नहीं होती सज़ा भारत के संविधान में। भारत के संविधान में पहले एफआईआर होती है, निष्पक्ष एफआईआर होती है, उसके बाद निष्पक्ष जांच होती है, उसके बाद निष्पक्ष ट्रायल होता है, उसके बाद सज़ा होती है जेल में जाने की। कोई डेंटिंग पेंटिंग का शब्द मैंने तो पढ़ा नहीं। योगी जी मुझसे ज़्यादा पढ़े होंगे तो शायद वो दिखा देंगे मुझे, कहीं लिखा होगा। योगी जी अधिकतर जो है एक ही समुदाय की बात हमेशा से करते हैं और हमेशा से बोलते हैं कि ऐसे लोग उपद्रव बहुत करते हैं। जब कावड़ की यात्रा चल रही थी तो इस तरीके के उपद्रव हुए थे, तब उन्होंने एक बयान भी दिया था कि ऐसे लोगों की जो है मरम्मत की जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई उन्होंने बयान जारी नहीं किया कि उन लोगों पे अब कार्रवाई हुई है। लेकिन मुसलमान जहाँ दिखता है तो शायद कार्रवाई वहाँ ज़्यादा सख्त तरीके से होती है। देखिए, मरम्मत तो जो आरएसएस के हार्डकोर जो आतंकवाद की ट्रेनिंग लेके आए हैं उनको करने की भी इजाज़त नहीं है संविधान में। जेल जाने की इजाज़त है, फांसी चढ़ाने की इजाज़त है, वही होगा। मरम्मत कुछ नहीं होगी। योगी जी को थोड़ा सीखना भी चाहिए। अब इतने साल हो गए मुख्यमंत्री के पद पे बैठे ही हैं ना, तो उनको कुछ सीखना चाहिए कि संविधान में जो लिखा है वही बोलें, उससे बाहर निकल के ना बोलें। वरना दुख भी होता है लोगों को, हंसी भी आती है, मजाक भी उड़ाते हैं लोग कि चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठ के भी ये संविधान की मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत दुख होता है बहुत लोगों को। मुसलमान उपद्रव भी तो कर रहे हैं, तो वो इसलिए बोल रहे हैं, कह रहे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इनके हाथों में किताब होनी चाहिए, इनके हाथों में पत्थर है। योगी जी की ज़बान पे संविधान होना चाहिए, उनकी ज़बान है मरम्मत है, डेंटिंग पेंटिंग है, और फिर वो बोलते हैं डेंटिंग पेंटिंग का काम तो अब्दुल करता है। अभी इनकी बातों में मुझे समझ में नहीं आता, अब्दुल मरम्मत करेगा, अब्दुल डेंटिंग पेंटिंग करेगा, या योगी जी इस काम को लेना चाहते हैं अब्दुल से। ये मेरी बातें समझ में नहीं आती। इसलिए खैर ये तो एक मजाक की बात थी। असली बात ये है कि ये सब बातें करने से अपना आदमी कैरेक्टर छोटा करता है,
अपनी छवि छोटी करता है। अब जिसको अपनी छवि की, अपने कैरेक्टर की या अपने कद की चिंता होगी वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। जिसको नहीं है, जिसको अपराध करने में इंटरेस्ट है, कोई वो अपराध ही करेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, कोई रोक तो है नहीं संविधान में या कानून में कि आप अपराध नहीं करो। अपराध करोगे तो सज़ा मिलेगी, ये भारत का संविधान है। अपराध तो कर रहे हैं ना, आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर घूम रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो समर्थन करने जो असमर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जिहाद फैला रहे हैं, इनका काम जिहाद फैलाना है। तो क्यों आप इस्लामीकरण कर रहे हो पूरे देश को? क्या आप इस्लामीकरण करना चाहते हो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर? जो व्यक्ति आई लव मोहम्मद किसी के कहने पे या किसी के पोस्टर लगाने पे अपने घर में या अपने बिल्ला लगाने से रोकता है, वो अपराधी है। जो बिल्ला लगा रहा है या बोल रहा है या अपने घर के बाहर लिख के लगा रहा है, वो अपराधी नहीं है। जो उसे रोक रहा है वो अपराधी है। ये कानून की समझ है जो हम आपको देना चाहते हैं। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, उत्तर प्रदेश की थी। एक व्यक्ति था मुसलमान जिसने अपनी बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखवा रखा था, तो उसका चालान काट दिया गया। मैंने अभी कहीं यहाँ पर दिल्ली में ही मैं बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश तो बहुत दूर की बात है, यहाँ दिल्ली में ही कितने लोगों को देखा है जाति धर्म से रिलेट लिखते हैं, हम जाटव या हम ठाकुर, और कई सरनेम इस तरीके के लगाते हैं, हम पंडित, और जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल, इस तरीके के स्टिकर होते हैं, लेकिन उस पर चालान या कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आई लव मोहम्मद लिखा होने पर बाइक पर चालान कट जाता है। क्या ऐसा भी कोई संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों पे चालान कट जाए? हाँ, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट में मना है। अपनी जो मोटर व्हीकल है, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, उसके ऊपर ऐसा नहीं लिख सकते। जाति धर्म से नहीं, कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं लिख सकते। ये जो एडवर्टीजमेंट भी करते हैं ये भी परमिशन लेके कर सकते हैं। कुछ भी नहीं लिख सकते ना, सिर्फ नंबर प्लेट होती है और ये सब कुछ भी नहीं लिखी जा सकती। और या फिर गाड़ी का जो वो मेक होता है वो लगा सकते हैं अपना इंसिग्निया। तो ये कोई भी करता है, कुछ भी लिखे, वो अपराध है और वो उसका वो चालान होता ही है। हाँ, अगर किसी ने बिल्ला लगा रखा है अपने, उसके ऊपर अगर कोई पुलिस वाला कार्रवाई करता है तो वो पुलिस वाला अपराध कर रहा है। किसी ने अपने घर के बाहर दरवाजे पे अपना एक स्टिकर लगा रखा है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो अपराध है, पुलिस वाला वो अपराध करता है। ये है बात। लेकिन हमने देखा है कि चालान उन लोगों का नहीं होता है जो हिंदू धर्म से रिलेट कुछ लिखते हैं, लिखवाते हैं स्लोगन वगैरह, लेकिन एक मुसलमान की इस बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखा होने से चालान कट गया। देखिए, अपराध तो अपराध ही है। कुछ अपराधियों को दूसरे अपराधी जो हैं, जो अपने राजनीतिक दबाव में भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं जो, वो भी अपराधी हैं, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते। और जो देश में एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं ना, जैसे अगर आपने कार के पीछे स्क्रीन के पीछे वो लगा लिख लिया कुछ, तो अब आपको पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है वो नज़र नहीं आएगी। ये सब इसलिए कानून है। तो अगर किसी ने ऐसा किया है और वो पुलिस का अधिकारी उस का चालान नहीं करता है तो वो अपने आप में भी खुद भी अपराध कर रहा है, अपनी ड्यूटी का पालन ना कर। सर, आखिरी सवाल पूछूंगी कि आई लव मोहम्मद लिखना अपराध है क्या? बस किस जगह पे लिखा जा रहा है, मैंने आपको उसका एग्जांपल देके, अपने घर के बाहर, अपने कमरे के अंदर, अपने यहाँ सीने पे या मुंह से बोलकर अपराध बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने भी सबसे ऊपर लिख के रखा हुआ है ना अपने ऑफिस में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे ऊपर वही है। तो ये मेरा कानूनी मतलब मुझे पूरी छूट है इस बात की, मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ। ये इसको रोकने वाला जो आएगा वो अपराध करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।